जी, चिकारा साहब, हरियाणा सरकार द्वारा जो है बजट पेश किया गया है, उसमें किसानों के लिए क्या कुछ नया है? बताएँ सर। देखिए, 2022-23 का जो बजट पेश हुआ है, उसमें किसानों के लिए सीधे तौर पर कोई लाभ वाली बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने करीब पौने 2 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें कृषि के लिए जो बजट रखा गया है वो 6,000 करोड़ है। और अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो तकरीबन तकरीबन लगभग 3.5% का बजट है। टोटल बजट का जो हिस्सा है वो 3.5% आता है। और प्रदेश के अंदर करीब 60 से 70% आबादी कृषि आधारित है, कृषि पर निर्भर है, मगर ये ऊँट के मुंह में जीरा है। बहुत सारी हमारी बातें थी, जैसे सरकार ने घोषणा की थी कि सेंटर 6,000 रुपये देता है किसान को, तो हम उसमें 4,000 मिला करके उसको 10,000 करेंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। दूसरा, बाजरे की फसल के अलावा क्या नाम है, धान की फसल के अलावा बाजरा और मक्का बोने की जो बात थी, उसमें भावांतर की बात थी, वो भी किसानों का नहीं मिल पाया, ना उसमें आगे कोई प्रावधान हो पाया है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे जैसे पशुधन बीमा योजना की बात थी, उसका भी कोई किसी किस्म का उसके अंदर नहीं घोषणा हुई। इसी तरीके से जो फसल बीमा योजना है वो सरकार द्वारा चलाने की बात थी, उसकी भी कोई घोषणा बजट में नहीं की गई, ना कुछ स्पेसिफाइड कुछ बजट की बात रखी गई। इसी तरीके से आप आगे चल के देखेंगे, जैसे प्राकृतिक खेती है, काफ़ी लंबे समय से भारतीय किसान से मांग करता रहा है कि प्राकृतिक खेती किसान अगर करें तो उसकी जो प्रमाणिकता हो, सर्टिफिकेशन है, वो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना किसान को उपलब्ध कराए, ताकि इस जहर मुक्त खेती से हर जीव का पीछा छूटे और लोगों का जीवन बचे। इस तरह की बहुत सारी बातें थी। उसके अलावा आप ये देख सकते हो कि एक मिनट, जितनी भी बातें मैंने बताई ये भारतीय किसान संघ मांग करता रहा है। इनकी पक्के खाड़ों की बात थी, सिंचाई की बात थी, इन सब के लिए कोई स्पेसिफाइड बजट या स्पेसिफाइड कोई बात बजट के अंदर नहीं आ पाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये किसानों के लिए एक घोषणा मात्र है कि हमने किसानों को सब कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। क्या दिया है भाई? टोटल बजट का 3.5%, 3.5% में पौने 2 लाख करोड़ का बजट टोटल, और उसमें जो है ना 6,000 में क्या मिलेगा? तो भारतीय किसान संघ का मानना ये है कि, और हम सरकार से मिलेंगे भी, भाई इसमें जो हमारी मांगें थी मुख्य रूप से उनको लेना चाहिए था, ताकि आम आदमी का, आम किसान का उसमें फ़ायदा हो।